ओम सूर्य देवाय नमः। रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव बेहद कल्याणकारी ग्रह हैं। ऐसे में रविवार व्रत बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि रविवार का व्रत करने से सूर्य देव की कृपा बरसती है। रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा दूर होते हैं। जीवन में खुशहाली आती है। रविवार व्रत की शुरुआत आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष वाले रविवार को कर सकते हैं। वैसे भादव माह के रविवार से इस व्रत का आरंभ करना बेहद ही शुभ होता है। इस व्रत का पालन 51, 30 या 12 रविवार तक करना चाहिए। आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा, मंत्र, आरती, महत्व और पूजा विधि इत्यादि के बारे में। रविवार की व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को नियमित रूप से व्रत करती थी। इसके लिए रविवार के दिन वह सूर्योदय से पहले उठ जाती थी और स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन की सफाई के लिए गोबर से लीपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती और फिर रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग अर्पित करती थी। पूजन के बाद बूढ़ी औरत दिन में सिर्फ एक समय ही भोजन करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं थे। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उसको इतनी अच्छी स्थिति में देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, तो वह आंगन लीपने के लिए पड़ोसन से ही गोबर मांग कर लाती थी। पड़ोसन ने फिर अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार के दिन गोबर न मिल पाने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप पाई। यह बात उसे अंदर ही अंदर दुखी कर रही थी। इसलिए उस दिन न तो वह सूर्य भगवान को भोग लगा पाई और न ही स्वयं भोजन कर पाई। सूर्यास्त होने पर खुद को सजा देते हुए बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो सूर्य भगवान की कृपा से उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। उसने खुशी खुशी गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन की जलन और भी बढ़ गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। सोने के गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन उस बुढ़िया से छिपकर फौरन गाय के पास गई और उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आई। साथ ही अपनी गाय का गोबर वहां पर रख आई। सोने का गोबर पाकर पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया के आंगन में गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी। उस गोबर को पड़ोसन रोजाना उठाकर ले जाती थी और उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रख आती थी। काफी दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया हमेशा की तरह ही हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जैसे ही पड़ोसन की चालाकी का पता सूर्य भगवान को पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। इस भयानक आंधी को देखकर बुढ़िया ने गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध दिया। फिर अगली सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो वह यह देखकर हैरान हो गई। फिर बुढ़िया अपनी गाय को हमेशा घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने का गोबर पाकर बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने पर पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। पड़ोसन ने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया और बुढ़िया के सोने के गोबर वाली गाय के बारे में बताया। राजा के सैनिक आए और बुढ़िया की गाय को उठाकर ले गए। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। अगली सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो राजा आश्चर्यचकित रह गया। इधर बुढ़िया की स्थिति फिर से दयनीय हो गई। बुढ़िया ने काफी दुखी होकर सूर्यदेव से प्रार्थना की। भगवान सूर्यदेव को भूखी प्यासी बुढ़िया पर बहुत ही दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने उस राजा को सपने में आकर कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत उसे लौटा दो, नहीं तो तुम पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से भयभीत राजा ने सुबह उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिए। साथ ही राजा ने बहुत सा धन जेवर देकर बुढ़िया से अपनी गलती का प्रायश्चित करते हुए माफी मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इस तरह राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सारे लोग रविवार का व्रत विधिवत रूप से किया करें।
इस व्रत के करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी। सभी ने व्रत का नियमित ढंग से पालन किया। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहने लगी। साथ ही सबके शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार व्रत की पूजा विधि। रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के कपड़े पहने। सबसे पहले सूर्यदेव को जल का अर्घ्य देकर पूजन शुरू करें। पूजन के लिए घर के मंदिर में भगवान सूर्य की स्वर्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद अक्षत, रक्त चंदन, लाल पुष्प और दुर्वा से भगवान सूर्य की विधिवत पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुनें। व्रत कथा सुनकर नियमित रूप से आरती करें। रविवार व्रत की पूजा आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम ही त्रिगुण स्वरूपा, धरती सभी तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलाधारी, तुम चार भुजाधारी, आंसू हैं साथ तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तो महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भसते, आदित्य हृदय जपते, सत्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। रविवार व्रत का महत्व। जो कोई भी रविवार का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही उस व्यक्ति के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व माना जाता है। रविवार के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से व्यक्ति के मान, सम्मान और तेज में बढ़ोतरी होती है। रविवार व्रत के मंत्र। ओम ह्रीं घृणीय सूर्य आदित्य है कलीम ओम। ओम घृणीं सूर्य है आदित्य है। ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते, अनुकंपयाम भक्तया घराणा घर्य दिवाकर है। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। रविवार व्रत के नियम। व्रत वाले दिन तांबे से बनी वस्तु की खरीदारी से बचें। इस दिन नीला, काला या ग्रे रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। रविवार के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। रविवार व्रत में पूरे दिन व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद एक बाहरी भोजन ग्रहण करें। भोजन के लिए गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन भोजन में तेल या नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर अवश्य खाना चाहिए। धन्यवाद। बोलो सूर्य देव भगवान की जय हो।